मैं नायक वीरपाल 25 यूनिटी है मेरी टैम सेफ रोड है NJP न्यू जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल। ये जो शहीद हुए हैं इनका है सूबेदार राम सिंह। ये अपनी ड्यूटी पे खड़े थे, हमारी बटालियन में की ड्यूटी थी। तो उधर क्या कि शाम का टाइम था तो गेट पे खड़े थे तो अंधेरा था तो हाथियों का 4-5 का झुंड आया। उन्होंने खींच दिया गेट से, खींच के फिर हाथी ने कुचल के मारा। ये अभी तो छुट्टी काट के गए थे मेरा पिछले महीने 25-26 तरीक को। तो फिर ऐसा कि दूसरे साहब थे उन्होंने छुट्टी जाना था तो इनकी ड्यूटी लगी उधर। तो साथ में बंदे भी थे, संतरी भी गार्ड भी थी पूरी। और पता नहीं कैसे उन्होंने गेट गार्ड तोड़ दिया और सारी वायर वूर मैचिंग खींच दिए। बंदे उसको गोली का कोई परवाह नहीं है क्योंकि इतना बड़ा शरीर है, उसको गोली चाहे कितने काटो उसको तो कोई, जब तक वो हेड शूट नहीं हुआ तो तब तक वो नहीं मर सकता। जंगली जानवर उसको मार भी नहीं सकते क्योंकि जंगल फॉरेस्ट वाले यही बोलेंगे आप अपनी सेफ्टी रखो कि आप अपनी सेफ्टी क्यों नहीं कर रहे। बाकी साहब अच्छी ड्यूटी कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। साहब का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था, साहब का बोल चालना भी बहुत अच्छा, किसी मतलब कोई मत बहुत मस्त खुश मिजाज किस्म के आदमी थे। साहब अभी बेसिकली डोडा के रहने वाले हमारे, उन्होंने अभी जगह खरीद के मकान बनाया हुआ है नगरी। मैं ताराचंद रिटायर 14 जैक राइफल गांव एरमा। आज ये जो हादसा हुआ है ये सूबेदार राम सिंह जी 25 ग्रेनेडियर रेजिमेंट ये वेस्ट बंगाल सेवक रोड में ड्यूटी कर रहे थे। तो वहाँ पर हाथियों का बहुत ज़्यादा झुंड आते हैं। मैं भी वहाँ 3 साल नौकरी करके आया हूँ बीनाकुड़ी में। तो हाथी वैसे किसी का नुकसान करते नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कोई बदकिस्मती होगी ये हादसा होना था
तो ये हाथियों ने आके इनको कुचल दिया। 4-5 हाथियों का झुंड है, साहब हमारे बता रहे हैं 4-5 हाथियों का झुंड था। तो वो आए, उन्होंने नुकसान किया और बोलते हैं कि जिसकी जैसे लिखी है वैसे ही होनी है। मगर एक चीज़ ज़रूर है, बोलते हैं मिट जाते हैं मातृभूमि पर, बनते वो इतिहास यहाँ, मस्तक धूल चढ़ाने उनके झुक जाते आकाश यहाँ। तो कहने मतलब ये है कि शहीद देश के लिए आर्मी के जवान ही होते हैं, तो इन्होंने शहादत दी है। हम परमपिता परमात्मा से ये गुजारिश करते हैं कि इनका जो परिवार है उनको ये सदमा सहन करने की शक्ति मिले और इनकी आत्मा को शांति मिले और इनका स्वर्ग में वास हो। इनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और मेरी ये भी गुजारिश है इनके सीओ साहब से कि इनके बेटे को कोई रोजगार दिया जाए, इनके बदले नौकरी दी जाए ताकि घर का गुजारा चल सके। क्योंकि ये भी कोई इतने अमीर नहीं है, पहले पहाड़ में रहते थे, गुंदों में रहते थे, अभी यहाँ दराड़ा में बेचारे सेटल हुए थे, थोड़ी देर हो गया तो अभी यहाँ सेटल हुए थे। थोड़ा अच्छा चल रहा था प्रोग्राम, घर का खर्चा पानी ठीक चल रहा था, पर इनके जाने से परिवार को बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, कठुआ से भी, कि इनके बारे में जितना अच्छा हो सकता है, इनके बच्चों का कोई वेलफेयर हो, उसमें बढ़ चढ़ कर ये साथ दे। मैं नायब सूबेदार रविंदर सिंह 7 जैकरी अभी एम्प्लॉयड हूँ। मेरी एस्पर्टन जो अभी है वो डिगियाना में यहीं पे है। तो साहब जो थे वो मेरे से बड़े थे, वो 25 ग्रेनेडर्स में एम्प्लॉयड थे। अभी वो इससे पहले वो गलवान में रहे, काफ़ी 3 साल वो गलवान में रहे, जो कि काफ़ी अल्टीट्यूड एरिया है और काफ़ी ख़तरनाक एरिया है। साहब वहाँ से पूरे अपने 3 साल का जो कार्यकाल करके टर्नआउट बहुत बढ़िया से, यानी काफ़ी पूरा साहब का जो है तकरीबन 25 मंथ जो है पूरा गलवान में रहा। उन्होंने बर्फ़ में काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी एवलांच आते रहे, तब भी साहब वहाँ से निकल के अभी तकरीबन 2 से 3 महीने हुए जो साहब अभी बिनागुड़ी में पोस्टिंग हुए थे। तो इससे पहले तकरीबन साहब अभी छुट्टी काट के गए थे, 15 दिन पहले छुट्टी काट के गए थे। तो वहाँ साहब अभी ड्यूटी थे, कहीं ड्यूटी पे थे, तो पेट्रोलिंग के दौरान कहीं हाथियों के झुंड ने उन पर थोड़ा अटैक कर लिया, जिस कारण साहब के थोड़ा हेड इंजरी होने के कारण उन शहीद हो गए वो। ऐसे साहब कोई कमज़ोर नहीं थे, साहब काफ़ी, अभी साहब ने RR भी काटी है। जो पहला जो उनका टर्नआउट था, पहले जब भर्ती होने के बाद ट्रेनिंग करने के बाद साहब ने पहले बारामूला में 9 ग्रेनेडर्स में रहे थे। पहले साहब 9 ग्रेनेडर्स काफ़ी तगड़ी पलटन थी जो बारामूला में थी। वैसे साहब के हम 6 भाई हैं, हमारी मदर है, फादर अभी नहीं है, मदर है। हम 6 भाई हैं, हम सिस्टर कोई नहीं है। 6 भाई में हम 4 भाई जो हैं अभी सेना में एम्प्लॉयड हैं। सबसे बड़े वाले भाई जो हमारे घर में रहते हैं, उससे छोटे वाले CRP में हैं, उससे छोटे वाला मैं हूँ 7 जैकरी, और एक छोटे भाई हमारे अभी 298 फील्ड में एम्प्लॉयड हैं अभी। बाकी उनके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। तो हम जो बेसिकली डोडा गुंदो के रहने वाले थे, अभी भाई ने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के कारण यहाँ पे थोड़ा दराला में सेटल हुए थे, 2 से 3 साल हुए थे। तो मैं उनके सीओ साहब से और साथ में कठुआ के एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करूँगा कि उनके जो बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है, और जो फैमिली है, क्योंकि फ़ौजियों का तो यही रहता है, फ़ौजी आते चले जाते हैं, किस्मत में हुआ तो घर में आ जाते, नहीं तो हमें तो देश के लिए अपनी जान को निछावर करना ही है। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी गुजारिश है कि थोड़ा उनका ध्यान रखें, जो कुछ भी उनकी सहायता कर सकते हैं तो ज़रूर उनकी सहायता करें। लड़ते हैं शेर मैदान जंग में, तिफल क्या लड़ें, लड़ते हैं शेर मैदान जंग में, तिफल क्या लड़ें, जो चलते हैं घुटनों के बल। शहीदों का हर वर्ष लगेगा मेला, मरने वालों का यही नामो निशान होगा। जय जय।